क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधनाओं वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे बेताल साधना के विषय में, ताकि आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। जैसे आप जानते हैं, हम अपने पिछले वीडियो में बेताल के ऊपर पूर्ण विवरण से चर्चा किए थे और जो फैलाई गई भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की चेष्टा किए, और साथ में यह भी बताया था कि अगले वीडियो में हम बेताल साधना पूर्ण विधान के साथ देने वाले हैं। तभी जाकर आज के इस कड़ी में हम पूर्ण साधना विधान सहित बेताल साधना देने वाले हैं। किंतु इससे पूर्व हम एक बात जानना आवश्यक है कि बेताल साधना और इसको लेकर फैली हुई भ्रांतियाँ, इसके विषय में आप जानते हैं बेताल सिद्धि को लेकर जन साधारण में बहुत भ्रांतियाँ हैं। इस कारण भी कई लोग बेताल साधना संपन्न करने से हिचकिचाते हैं। सर्वप्रथम तो बेताल भगवान शिव की ही एक शक्ति का स्वरूप हैं, जो अपने साधकों को कभी भी प्रताड़ित नहीं करते हैं तथा इनकी सिद्धि साधक की साधना के प्रति निष्ठा के अनुसार होती है। कई साधकों ने बेताल की सिद्धि कठिन साधना क्रम के बाद की है, तो कई साधकों ने बेताल सिद्धि प्रथम बार में ही कर ली है। शिव जी के साधक जिस प्रकार जीवन भर नित्य क्रम में निरंतर शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार शिव के साधक जो बेताल साधना सिद्धि के लिए संकल्पबद्ध हैं, उन्हें साधना की पूर्णता के पश्चात उसके पश्चात भी बेताल मंत्र निरंतर जपते रहना चाहिए। साधक को बेताल सिद्ध होकर अपने किस रूप में उसकी सहायता करेगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि साधक ने अपने जिस उद्देश्य की पूर्णता के लिए यह साधना संपन्न की है, वह उद्देश्य पूर्ण होता है या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिन जिन साधकों ने पूर्ण निष्ठा के साथ बेताल साधना सिद्ध साधक परिवार में संपन्न की है, उन सभी साधकों के वे उद्देश्य पूर्ण हुए हैं जिनके लिए उन्होंने बेताल साधना संपन्न की है। अब बात करेंगे साधना विधान के विषय में। साधक को क्या करना चाहिए? रात्रि को 10 बजे के बाद स्नान कर लें और स्नान करने के बाद अन्य किसी पात्र को छुएं नहीं। पहले से ही धोकर सुखाई हुई काली धोती को पहनकर काले आसन पर दक्षिण की ओर मुँह कर घर के किसी कोने में या एकांत स्थान में बैठ जाएं। अपने सामने लकड़ी के एक बाजोट पर अपने गुरुदेव जी के, जहाँ से आपने गुरु दीक्षा लिए हैं, अपने गुरुदेव जी के चित्र, उनका विग्रह या उनका यंत्र कुछ भी हो, उसको स्थापित कर लें और साथ ही भगवान शिव जी का चित्र भी स्थापित कर दें। साथ में बेताल साधना में सफलता हेतु अपने गुरुदेव से आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। जो सिद्ध साधक परिवार से दीक्षित हैं, वो गुरुदेव जी का संक्षिप्त पंचोपचार पूजन संपन्न कर लें।
इस हेतु सर्वप्रथम अपने गुरुदेव का ध्यान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब उनके सामने रखे हुए जल से अपने गुरुदेव जी के यंत्र हो, विग्रह हो, उनको जल से स्नान कराएं। ओम गुरुदेवम स्नानम समर्पयामि। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें तथा जो मंत्र कहेंगे उस मंत्र का उच्चारण करते हुए कुमकुम, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप से पंचोपचार पूजन करें। ओम गुरुदेवम कुंकुमम समर्पयामि। ओम गुरुदेवम अक्षतान समर्पयामि। ओम गुरुदेवम पुष्पम समर्पयामि। ओम गुरुदेवम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम गुरुदेवम धूपं अघ्रापयामि दीपं दर्शयामि। ऐसा कहकर उन्हें धूप दीप दिखाएं। अब 3 आचमनी जल अपने गुरु चित्र, विग्रह, यंत्र या पादुका जो रखे हैं उनके सामने घुमाकर छोड़ दें। इसके पश्चात अपने गुरुमाला से जो गुरु दीक्षा के समय आपको मंत्र मिला था उस मंत्र की एक माला अवश्य जाप कर लें। जो सिद्ध साधक परिवार से दीक्षित हैं वो हर हर महादेव शिव शंभु का मंत्र का एक माला गुरु मंत्र को जाप कर लें। तत्पश्चात गुरु मंत्र जप संपन्न होने के बाद चित्र के सम्मुख ही एक लोहे के पात्र या स्टील की थाली में काजल से एक गोला बनाएं और उस गोले में बेताल यंत्र को स्थापित कर दें जो मंत्र सिद्ध प्राण चेतना युक्त हो और सामने हाथ को जोड़े हुए बेताल का ध्यान करें। और बेताल का ध्यान है धूम्रवर्ण महाकालम जटाभरन्त्युतं यजेत त्रिनेत्रम शिवरूपं च शक्तियुक्तं निरामयपम दिगंबरम घोररूपं नीलाछन चयप्रभम निर्गुणम च गुणाधारम कालिस्थानम पुनः पुनः। अब इस ध्यान के उपरांत साधक बेताल माला से, जो बेताल माला आपको सिद्ध साधक परिवार में पूर्ण चैतन्य युक्त माला आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको बाहर कहीं से मिलते हैं या अपने गुरु आश्रम में मिलते हैं तो आप मंगा के उसको अपना उपयोग में ला सकते हैं। अब जो तीव्र बेताल जी का मंत्र है उस मंत्र का 101 माला आपको संपन्न करने हैं। यह मंत्र छोटा होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुंडमाल तंत्र में इस मंत्र की अत्यंत ही महिमा कही गई है। ये निश्चित है, इसमें संशय का कोई स्थान नहीं है। जो बेताल मंत्र है, जो तीव्र मंत्र है, आप उसके उच्चारण में कोई चूक नहीं करें। हम धीरे धीरे कहेंगे, आप लिख के रख लें। नहीं तो जिनको यह मंत्र का PDF चाहिए हो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। लिखित रूप से आपको मंत्र दे दिया जाएगा, किंतु उच्चारण में कोई चूक, किसी भी प्रकार का गलती नहीं हो। मंत्र ऐसा है, ओम बेताल यक्ष यक्ष क्षम क्षिम क्षुम क्षयम क्षयः स्वाहा। ओम बेताल यक्ष यक्ष क्षम क्षिम क्षुम क्षयम क्षौ स्वाहा। अब 101 माला मंत्र जप करते समय किसी प्रकार का आलस्य नहीं लाएं, शांत भाव से मंत्र जप करते रहें। एक बात याद रखें, यदि खिड़की दरवाजे खड़खड़ाने लगे तो भी अपने स्थान से नहीं उठें। मंत्र जप के पश्चात बेसन के लड्डुओं का भोग यंत्र के सामने अर्पित कर दें और इस प्रकार बेताल साधना पूर्ण होता है। दूसरे दिन आपको करना क्या है, प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर वह बेताल यंत्र, बेताल माला और वह भोग किसी मंदिर में रख दें अथवा नदी, तालाब या कुएं में डाल दें। भगवान शिव और गुरु चित्र को पूजा स्थान में स्थापित कर दें। आप देखेंगे वास्तव में ही यह अत्यंत गोपनीय प्रयोग है। अतः यह प्रयोग सामान्य व्यक्ति को, निंदा करने वाले को, तर्क करने वाले दुराचारी को नहीं देना चाहिए और न इसकी विधि समझानी चाहिए। वस्तुतः
यह आपके जीवन का सौभाग्य है कि योगीराज के द्वारा ऐसा तेजस्वी और अद्भुत बेताल प्रयोग प्राप्त हुआ है जिसे आप समय समय पर संपन्न कर जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। जिनको यह दिव्य बेताल साधना को संपन्न करना हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।